भैया राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मतों का है जो आज अजाक्स को अपनी मांगन का लेके धरना प्रदर्शन चल लो। कलेक्ट्रेट आए हैं, पहले जब सभा चली है भैया इनकी डाक खाना पे, छत्रसाल चौक पे। अब जब लाइव प्रस्तुति हम दिखा रहे हैं आपका कि देखो जन समूह, देखो सभी जने इकट्ठे होकर कलेक्टर लोग ज्ञापन देवे आए हैं अपनी मांगन का लेके कि हमारी मांगे पूरी करी जाए जो लंबित मांगे हैं। एक बार पहले भी ये तो कर चुके हैं। हम अंदर आपका तथ्य दिखा रहे हैं, अंदर से पूरी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम दिखवा रहे हैं आप लोगों ने कहा कि अपनी मांगन का लेके अजाक्स ने आज फिर से दोबारा से जो ज्ञापन दो जा रहा हो। एक बार ऐसे पहले हो चुको, लेकिन मांगे पूरी नहीं भई। और मांगे पूरी ना होवे के कारण आज इन्हें फिर से बिल्कुल फिर से आज इन्हें वही धरना प्रदर्शन करने पर वो अपनी मांगन के लाने कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। अब कोनो भैया बड़ो नेता, दिग्गज नेता अगर मिले थे तो हम उनसे भी बात करवा भी आपकी। अब कलेक्टर साहब के पास आए हैं, जे कलेक्ट्रेट से लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की, ज्ञापन देवे के लाने आए हैं। देखो जन समूह देखो जा सका कि भारी संख्या में आदमी इतने पे इकट्ठो भाव है। गिनती लगाओ और लगभग लगाओ गिनती कितनी है। जहाँ देखो जहाँ भैया सभी जने आजाद के समर्थन है। और देखो जो बोर्ड भी देख लो, मांगे का है, मांगे है से देखवाओ जा रहे हम। और शायद शिवराज सरकार का जो पतो है कि आगे चुनाव है, अगर मांगे नहीं मान रहे तो कौन खतरा की घंटी शिवराज सरकार की लाने हैं। तो शायद हो सकत तो चुनाव का देखत भाई जो अल्टीमेटम दो जा रहा हो। अब कोनो मिले भैया तो हम बातचीत जरूर करें। भैया काय के लाने आए आप, क्या मांगे हैं आप बोलो। अब समस्या हाँ प्रमोशन में आरक्षण और वरिष्ठ अधिवक्ता गोरवेला की कमेटी की सिफारिश लागू करें। प्रमोशन में आरक्षण लागू करें और हमारे छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है वो समय पर भुगतान करें। और सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी ये मांगे पूरी करें। आपको राजकुमार अनुरागी, अजाक्स ब्लॉक अध्यक्ष ईसानगर। भैया ये ब्लॉक अध्यक्ष ईसानगर से। भैया आपको सुनना। हरनाम प्रजापति। आज धरना प्रदर्शन काय के लाने करोगे, क्या मांगे हैं आप? अजाक्स के बैकलॉग की भर्ती, जो आरक्षण SC ST के जो आरक्षण वो लागू करें, पुराने पेंशन लागू करें, इसकी मांग है। और बैकलॉग की भर्ती करें। शायद मम्मा ने मांगे ना मानी तो आगे को रास्ता तो लड़ाई जारी रहेगी। भैया देखो ताल ठोक के मैदान में हम उतर चुके हैं सभी जने। सीधो कहवो है कि अगर मांगे ना मानी गई तो शिवराज सरकार की ईंट से ईंट बजा दे हैं, ऐसो इनको कहवो है। और चुनाव आ रहा हो तो शिवराज सरकार के लाने जो अल्टीमेटम बहुत खतरनाक है। लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम दिखवा रहे। कलेक्टर साहब का ज्ञापन देवे आए हैं। हालांकि डाक खाना चौराहे में तो भैया RD प्रजापति हते, इनके सभी नेता हते। अभी तक कोनो अगर प्रमुख नेता है भैया को है ऐसो पदाधिकारी? मैं पर्वत प्रजापति, अजाक्स जिला उपाध्यक्ष छतरपुर। क्या है, सरकार ने आज से 6 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने वचन दिया था कि हम अगर हमें नियम कानून अलग से बनाना पड़े तो हम अलग से बना करके और SC ST OBC को आरक्षण देंगे। लेकिन आज तक जूं तक नहीं रहेंगी है मध्य प्रदेश सरकार के। इसलिए पुनः उन्हें याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर नहीं अभी भी मान रहे हैं तो अभी और आगे जो है तो लड़ाई जारी रहेगी। आज जैसो कि सभी पार्टी कहती हैं, आज नहीं कह रही, शुरू से पार्टी इनको चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टी जानी जाती है। मम्मा का कौजात तो घोषणा वीर है, शिवराज सिंह घोषणा वीर है। का ऐसे ही कछु लॉलीपॉप पकड़ा दो आप लोगों ने? भाई क्या है कि चूंकि इनने ताल ठोक करके कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दे। तो जब कोई माई का लाल नहीं है, आप है माई के लाल, तो जो वहाँ वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे? माई के लाल के भाषण के पीछे सरकार डगमगा गई थी, आपका भी पता है, सभी जने जाने तो। और दूसरे ई माई के लाल खा लेके तो का सरकार फूट डालो राज करो के राजनीति अंग्रेजन की शासन वापस लिया वो चाहत कैसे? वो तो डलहौजी की नीति है। देखिए महोदय जी, वो डलहौजी की नीति है कि फूट डालो और शासन करो।
लेकिन अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि 85% है हम लोग SC ST OBC। इनकी अगर जायज मांगों को माना नहीं जाता है तो अब तो सरकार की ईंट सीट बजेगी ही, जो तय है। बिल्कुल पक्का है भैया देखो, जो बिल्कुल तय है नहीं, भोपाल तक बजेगी ईंट से ईंट। प्रदेश में सभी जिलों में है ये कार्यक्रम आज। अच्छा, पूरे मध्य सभी जिलों में है ये। अभी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता है, जो झाड़ू लगाते हैं दरवाजे उनको नियमित नहीं किया जाता, उनको भी नियमित किया जाए। जब बात भैया पता की बात है, जब पते की बात है, हकीकत बात है कि इनको शोषण हो रहा, इनमें कोनो दो राह नहीं है। उनकी कितनी मेहनत हो, कैसो काम उन्हें करने पड़ रहा हो जो दुनिया जानत है, लेकिन वेतन के नाम पे, नियमितीकरण के नाम पे सिर्फ सरकार को आश्वासन, सरकार को न हुआ आज को मामला नहीं है, जो पुराना मामला है, लेकिन सरकारें बदलत चली गई। लेकिन जहां स्थिति उनकी हती, जो स्थिति हती, आज भी वही स्थिति है। और जो मामला विशेष गंभीर इसे है कि आगे चुनाव है, चुनाव का देखा तो भाई अगर सरकार डगमगा रही, फैसला नहीं ले पा रही, और माई के लाल को जो बयान स्वराज सरकार ने दो तो, शिवराज सिंह ने दो तो, वो उनकी गले की फांस बन चुकी। अब ना एक कुआ है ना एक खाई है, सरकार करे तो क्या करे, आपको आगे का कहना। अब सरकार ये खुद अपने आप में सोचे कि हमें क्या करना है। अगर सत्ता में आना है तो वादा पूरा करे, और नहीं आना है, बाहर बैठ के तमाशा देखना है तो बाहर तमाशा देखे। वादा निभाना होगा साजन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। भैया बहुत बढ़िया। तो भैया ये लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की आप देखो, आप लोगों को स्वागत है सभी जनन को। और हम जब तक जब प्रस्तुति देखा भी, अगर कलेक्टर महोदय मिल रहे और भी नेता इनकी पार्टी के जितने भैया आप लोगों सब बोल में संकोच नहीं करना। नहीं, हम तो कर्मचारी हैं तो हमें प्रमोशन में आरक्षण चाहिए है, और पुरानी पेंशन भी चाहिए है। जो वादा सरकार कर चुकी को नहीं मांग रही, अगर सरकार नहीं मान रही बात का तो उसकी ईंट से ईंट बजेगी। भैया आगे लड़ाई लंबी होने है, जब तय है बात, जब बात निश्चित है, काय से कि मांगे जायज है, कोनो नाजायज मांग नहीं है। जो वादा करे गए थे भी निभाए नहीं जा रहे। इनको कह वो है कि हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा दो, बजा उतराओ, और अगर ऐसे ही चलो तो शिवराज सरकार का हिला दे भी, ऐसा भी इनको कह वो है। अब देखो ज्ञापन दो जा रहा है, लाइव प्रस्तुति देखो आप लोग सब ने अंदर से जाके अंदर वो तो हटाओ, तरफ करेंगे, निकल जाना तो नीचे से निकल जाना भैया एक तरफ हो जा, थोड़ी जगह जो यार यहाँ से निकल निकल जाना तो भैया, थोड़ा मीडिया वाले आ रहे हैं, निकल जाना। अंतर्गत लेकर कि छतरपुर नगर पालिका परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी की कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर पूर्व में भी आपको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज रात तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो निम्नानुसार है। शासन के आदेश है कि प्राथमिकता के साथ सफाई कर्मचारियों का एरियस भुगतान किया जाए। इसके विपरीत छतरपुर नगर पालिका में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का एरियस का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के साथ वेतन का एरियस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। प्राथमिकता के साथ सफाई कर्मचारियों के नियमित सफाई कर्मचारियों के एरियस का भुगतान किया जाए। दूसरा यह है कि छतरपुर नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सफाई उपकरण जैसे झाड़ू, टोकरी, वर्दी, धुलाई भत्ता एवं हाथ धोने का साबुन हर महीने सैलरी में सिर्फ 50 से 25 रुपये लगाकर दिए जाते हैं, जो कि आज के समय में बहुत कम है। इसको बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह दिया जाए, या फिर नगर पालिका से ही सब सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, नगर पालिका में कार्यरत नियमित दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा सभी सफाई कर्मचारियों को वर्दी दिलाई जाए। 14, सफाई कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण सफाई जैसे झाड़ू, टोकरी, फड़वा, गमबूट, ग्लव्स, मास्क एवं हाथ धोने के साबुन उपलब्ध कराए जाए। 5वां यह है कि वर्तमान स्थिति में कचरा प्रसंस्करण कचरा प्लांट ज़्यादा दूरी होती है। कृपया कर शहर में ही किसी कचरे के लिए निर्धारित स्थान निर्धारित किए जाए। बाद में उस कचरे को जेसीबी द्वारा बड़े वाहनों से कचरा प्लांट पे डलवाया जाए। छतरपुर शहर की स्वच्छता को और बढ़ती जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, जिससे वार्डों में ठीक से सफाई नहीं हो पाती। वार्डों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। 7वां यह है कि सफाई छतरपुर में 40 वार्ड है, जिनकी देख सफाई दरोगा एवं हेल्पर सुपरवाइजरों द्वारा की जाती है, जिसके लिए सफाई दरोगों व हेल्परों को भत्ते दिए जाए, जिसमें 5 से वह अपना काम ईमानदारी एवं मोबाइल भत्ता दिया जाए।
से वह अपना काम मान रहे हो से कर रहे हैं। नहीं किसी मदद लोकल वाले तुम बहुत कमाल लो भैया जनता को बुलवाओ। तो भैया जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की कलेक्ट्रेट से है, हम दिखा रहे हैं आपका एक एक दृश्य दिखा रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में सभी जने इकट्ठे भई है जाग से कि सभी अपनी मांगन खा लेके। देखो इतने से हम आपका एक एक दृश्य दिखवाए। काय केला नहीं आई आज तो बताओ बोलो को भैया। अब का है कुल देर हो गई तो हो सकत भूख प्यास भी लगी हो, ऐसा भी हो सकत या बोलबे कि मनाही हो कि तुमने न बोलियो जी खा बोल रहे हैं बे बोले ऐसा भी हो सकत। मताई बहनन से कोनो वो नहीं डाल। हालांकि हम कोशिश यही करें चलो हाँ बैठ के दरबार हो दो ना ऐसा। अब जो बताओ सब जने काय के लाने इकट्ठे बता तो चुके हमारे 5 प्रमुख मांगे हम लोगों की, जैसे प्रमोशन। अच्छा हमें पूछ रहे हैं सबसे पहली मांग जो हम लोगों की SC/ST की छात्रवृत्ति नहीं आई है वो चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है। और प्रमोशन में आरक्षण जो पहले रिपोर्ट गई थी सुप्रीम कोर्ट उसको यथावत लागू की जाए। और हमारी इसी तरह मांगे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। और इसी के साथ में और भी मांगे हैं जैसे कि जो ठेका भर्ती चल रही है अभी, जैसे कि अभी SEDMAP द्वारा भर्ती निकाली गई थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रही है जी, इसको तुरंत खत्म किया जाए या इसमें आरक्षण लागू किया जाए। शायद सरकार मांगे नहीं मांग रही तो आगे का है तो सभी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और भोपाल में जो हम लोग विधानसभा तक हिलाने की दम रखते हैं क्योंकि तैयारी पूरी है। हाँ पूरी तैयारी, चुनाव के पहले सरकार हिलाने है। बिल्कुल भैया जो है अल्टीमेटम सीधो सीधो को चुनाव आवे वालो है, सरकार की ईंट से ईंट बजा रही है। अगर शिवराज सरकार मान गए नहीं मान रही तो जो निश्चित बात है कि चुनाव परिणाम भी उल्टे हो जाए। कैसे बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स हैं इनमें, एक जात एक वर्ग एक समूह नहीं है, इनमें सभी जाते हैं सभी वर्ग सभी समूह है सभी समाज ही में सम्मिलित है। तो इसे सरकार का इनकी मांगन पे गंभीरता से विचार करने पर है। जैसो कि सरकार ने आश्वासन दो तो सरकार ने आश्वासन दो भी है तो, लेकिन मांगे नहीं माने हाँ। कोई नारे लग रहे भैया, कोई प्रस्तुति लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो दिखवा रहे हैं आप लोगों का, जो दूसरी लाइव प्रस्तुति है। अब हमने डाक खाने से एक प्रस्तुति आप लोगों का दिखवाई है। हम पूरे एक एक आदमी से भैया यही सब बात कर रहे हैं कि का कहबो है इनके नेतन को, का कहबो है लोगन को। जो भी हम गर्रा के बात नहीं, हम मीडिया से गर्रा के नहीं, लफंगियाई नहीं। जो ध्यान करियो लफंगियाई न कर दियो, जो ध्यान करियो गलत नहीं बोलेंगे होते वो चक्कपना करियो जहाँ वो चक्कपना चले। जब बुंदेली चुगली आए ध्यान करियो ये बात का। हम हकीकत दिखाओ सच्चाई दिखाओ तो हमको ऊपर डरात नहीं है ना दब बताए, जो ध्यान करियो। तो भैया जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखा रहे हैं, काम करो भैया लाइव प्रस्तुति में तो समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक खत्म।